जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांदकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांदकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है। जहां परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक है, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, जहां भीमकुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर ओरछा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को, 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, उन्नाव बालाजी सूरदेव सब कष्टों को हर लेते हैं। सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला उदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, मर्दन सिंह राजा खेत सिंह की कथा बाँचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है। हम तूफानों से लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं, हर दौल लला आला उदल लक्ष्मीबाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को, 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और बुंदेलखंड के महापुरुष, बुंदेलखंड की मिट्टी की क्या सूरता क्या वीरता होती है, मैं निवेदन करता हूं। हम ध्यानचंद का जादू है, रानी झलकारी की कटार, गर्व करना अपने बुंदेलखंड पर, और अगर आपको गर्व करने की अनुभूति हो तो एक एक व्यक्ति का हाथ और सम्मान में देखना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। हम ध्यानचंद का जादू हैं, हम ध्यानचंद का जादू है, रानी झलकारी की कटार, मैथिली शरण की पंचवटी, हम उमा भारती के विचार, हम ओज तरुण सागर का हैं, दद्दा जी के अनुयायी हैं, हम देश राज के लोकगीत और बांदा की तरुणाई हैं, हम हैं हमीरपुर से अमीर और फाग ईश्वरी गाते हैं, हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं, बलदेवगढ़ की हैं तोप हमें और खजुराहो की शिल्प कला, हम गौर डॉक्टर हरि सिंह हमी देवगढ़ की मूर्ति कला, जलधारा यहाँ जटाशंकर की चंदेरी की साड़ी है, कालिंजर अपराजेय दुर्गगढ़ पहरा सिद्ध पहाड़ी है, तुलसी पद्माकर कवि के सबके गूंज रहे स्वरवाणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को, 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और बुंदेलखंड के माटी की तासीर क्या है, मैं निवेदन करता हूं। हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम सेरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं, मानो या ना मानो सच में ना बैन भलो ना भैया है, हमने दुनिया को बतलाया सबसे बड़ा रुपया है, लालित ललितपुर का हम ही बरुआ सागर की हरियाली, टहरौली गुरसराय में रस बरसाती अपनी बुंदेली, प्रसिद्ध कौच की रामलीला कालिपी व्यास का मंदिर है, लंका मीनार जालौन की ऊंची किला अनोखा समतर है, बुंदेली मेला हम दमोह का टीकमगढ़ का नजरबाग, हम रहली खुरई गड़ा कोटा के भजन कीर्तन राग फाग, और आदि शक्ति जगदम्ब पठा देवी अंबे कल्याणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को, 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और बुंदेलखंड के लिए एक छंद में समर्पित करता हूं। पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर काना, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड, पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर काना, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड,
आला रण मत राजा खेत सिंह छत्रसाल, लाला हर दौल की निशानी है बुंदेलखंड, तो तुलसी बिहारी पद माकर से बाणी पुत्र, मेरे देश भारत की बाणी है बुंदेलखंड, मेरे देश भारत की बाणी है बुंदेलखंड, मेरे देश भारत की बाणी है बुंदेलखंड। और झांसी वाली रानी मर्दानी बलिदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। झांसी वाली रानी मर्दानी बलिदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। और क्या है हमारा बुंदेलखंड? एक हास्यप्रद घटना मैं आपको सुनाता हूं। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो वहां कुछ बंदर पत्थर लेकर प्रभु का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। आप बंदरों की समझ से इस बात का आकलन करना कि यहां की मानवता, यहां का मनुष्य कैसा होगा। जब बंदर पत्थर लेकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूछा कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि मेरे समक्ष बंदर हैं, लेकिन वह बंदर पत्थर लेकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन बंदरों ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप पत्थर को पैर लगाते हैं तो पत्थर नारी बन जाता है। हमारा निवेदन इतना है कि हम बुंदेलखंड के बंदर हैं, हमारी अब तक शादी नहीं हुई, तो पत्थर आपके समक्ष इनमें पांव लगा दीजिए, बंदरिया बन जाएंगे। इससे अधिक सौम्यता, सहजता, सरलता किसी मिट्टी में नहीं है। हम नीम के नीचे बैठकर पूरे देश की राजनीति का खंडन 2 मिनट में कर देते हैं। अगर 30 रुपए का बीड़ी बिंडल हम लोगों को मिल जाए तो पूरे विश्व की राजनीति हमारे कदमों में घूमती है। इतनी क्षमता बुंदेलखंड के लोगों में है। लेकिन बुंदेलखंड का रस थोड़ा सा अलग है। मैं तो कुछ दिन पहले ललितपुर में था तो मोटरसाइकिल से जा रहा था। सामने एक व्यक्ति था जो दाएं हाथ की ओर मुड़ रहा था, इंडिकेटर बाएं तरफ का दे रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई साहब, आपको मुड़ना दाहिनी तरफ है, आप इंडिकेटर बाईं तरफ का दे रहे हैं। तो उसने कहा, भाई साहब ऐसा है कि आपको जिस तरफ जाना हो तो चले जाओ, जा कहो कि हम इंडिकेटर दे रहे हैं, हम वो भी नहीं देते। इतने रस अलग है बुंदेलखंड को। लेकिन बुंदेलखंड एक चीज के लिए थोड़ा सा पीछे है, बदनाम है। लोग ऐसा मानते हैं कि बुंदेलखंड में गरीबी बहुत है, बुंदेलखंड में पलायन बहुत है, बुंदेलखंड में पानी की कमी है। जब मैंने ये कविता बागेश्वर धाम सरकार के समक्ष पढ़ी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक कविता बुंदेलखंड के पलायन और बुंदेलखंड के किसानों पर लिखनी है। तब मेरे हृदय के उद्गारों से एक कविता निकली। वो कविता मैं आपको सुनाता हूं। ये कविता केवल कविता नहीं है, कविता बुंदेलखंड की आत्मा है। और बुंदेलखंड की आत्मा को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं नागपुर एक कवि सम्मेलन में था। एक पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा, आप कहां से हैं? मैंने कहा बुंदेलखंड। उन्होंने कहा, वहीं बुंदेलखंड जहां पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या है। तो मैंने कहा, हो सकता है बुंदेलखंड में पानी की समस्या हो, लेकिन बुंदेलखंड वह वीर भूमि है जहां महाराजा छत्रसाल और महारानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं की गर्दन को काटकर उनके लहू को पान करके अपनी प्यास को बुझाया हो। वह मिट्टी कभी पानी के लिए मोहताज नहीं हो सकती। लेकिन मित्रों, आज जब पलायन होता है, आज जब बुंदेलखंड को सूखा के क्षेत्र की नजर से देखा जाता है, तब एक कवि के हृदय से कुछ पंक्तियां निकलती हैं। 4 पंक्तियां महनी अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं। आज का युग कैसा है? ये भौतिकवाद का युग है। किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस दिन पुस्तक सड़क के किनारे और जूते एक कांच के शोरूम में रखे जाने लगे, समझ लेना उस दिन इस देश को किताबों की नहीं, जूतों की जरूरत हो चुकी है। मैं निवेदन करता हूं, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? यहां बड़े बड़े महनीय लोग बैठे हैं जो सिविल सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर हम बुंदेलखंड के किसानों की बात करें तो आज भी बुंदेलखंड का किसान जब अपनी खेत की मेड़ की नाप कराने के लिए कचहरी में कदम रखता है तो शासन प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना छूट जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं। और ये हम कवियों की जिम्मेदारी है, हम पत्रकारिता करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। चाहे कोई भी कथाकार हो, कहानीकार हो, चित्रकार हो, कलमकार हो, निर्माणकार हो, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब जब कोई समस्या हमारी समाज में, हमारे राष्ट्र में पनपती है तो उनका उत्थान और उनके कल्याण कैसे किया जाए, ये क्षमता, ये सामर्थ्य केवल ईश्वर ने हमें सौंपा है, तो हमें उसको उकेरना भी चाहिए। भले ही देश में माहौल कोई दूसरा हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज भी किसानों को न्याय नहीं मिलता। आज किसान वही है,
उसके पास वही हवाई चप्पल है 60 रुपए वाली, 100 रुपए वाली। लेकिन जो महीने पंक्ति में बैठे, मैं निवेदन करता हूं, हम 250-300 रुपए का एक बार में पिज्जा खाते हैं, उनकी दिन भर की मजदूरी होती है। निवेदन करता हूं, पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मर घटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है, और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। तब मैं कविता सौंपता हूं। किसान की स्थिति क्या है, किसानों का दृश्य क्या है। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। हमारे बुजुर्ग भी किसान रहे होंगे, आपके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति किसान रहा होगा, आप उनका चित्र देख लीजिए। मैं निवेदन करता हूं, सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल। कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर, आभा में आंखें मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक है, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा चले गए और हार मान कर चले गए, ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। और आप सब जानते हैं कि बुंदेलखंड साहित्य की धरती है। आप एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के साहित्य को उठाकर रख दीजिए और दूसरे तरफ केवल बुंदेलखंड के साहित्य को उठाकर रख दीजिए। अगर हिंदुस्तान के साहित्य से बुंदेलखंड के साहित्य को निकाल कर रख दिया जाए तो हिंदुस्तान का साहित्य आधे से भी कम रह जाएगा। बुंदेलखंड तुलसीदास जी की धरती है, जहां रामचरितमानस का निर्माण होता है। बुंदेलखंड केशवदास की धरती है। बुंदेलखंड मैथिली शरण गुप्त की धरती है। बुंदेलखंड वृंदावन लाल वर्मा की धरती है और बुंदेलखंड पद्माकर जैसे कवियों की धरती है। अब आकलन लगा सकते हैं कि अगर सच को लिखने की क्षमता पूरे देश में किन्हीं लोगों को दी है तो सबसे सौभाग्यशाली हम बुंदेलखंड के लोग होते हैं।